मैंने ऐसा क्यों किया? मैं फलां वक्त पर यह फैसला कर लिया होता तो शायद आज मैं खुशहाल होता। ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही बहुत बुरा हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं ना होता तो बहुत अच्छा होता। अगर ऐसा हो जाता तो सब ठीक होता। अगर आपके ज़हन में भी इस तरह के ख़यालात आते हैं तो इसका मतलब है कि आप भी ओवरथिंक करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। ओवरथिंकिंग जैसी आदत से छुटकारा पाने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। तो चले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग से क्या मुराद है। ज़्यादा सोचना ओवरथिंकिंग सोच के इस महदूद दायरे का नाम है जहाँ एक ही किस्म की मुसलसल सोचें परेशान कर रही हूँ जिनसे निकलना इंसान के लिए मुश्किल हो जाए और इसकी वजह से इसके रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम भी मुतासिर हो रहे हूँ। इस तरह की सोच उमूमन मनफी होती है क्योंकि ये अल्लाह से दूरी और मायूसी का सबब बनाती है। तो आइए देखते हैं कि ओवरथिंकिंग की क्या अलामात और असरात हो सकते आओ। 1. देर से सोना और नींद ना पूरी होना। 2. किसी काम में तवज्जो मरकूज ना कर पाना। 3. काम करने की सलाहियत में कमी आना। 4. थकावट। 5. छछरपन। 6. माजी का पछतावा। 7. मुस्तकबिल का खौफ। 8. फैसला करने में मुश्किल पेश आना। 9. लोगों से मलना जलना कम कर देना। जब 2015 में ज़्यादा सोचना ओवरथिंकिंग पर अक्रॉस द वर्ल्ड रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ज़्यादा सोचना एक मामूली मसला नहीं है बल्कि इसके जिस्म, ज़हन, काम और इसके ज़ाती ताल्लुकात में बहुत से मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मामूली असरात का जिक्र पहले किया जा चुका है और इस शदीद असरात में से किसी मुखिलुक बीमारी का लाहिक होना, एंग्जाइटी और डिप्रेशन शामिल है और यही डिप्रेशन आखिरकार सुइसाइड का सबब बन रहा है। इस रिसर्च में 138 नंबर ऑफ पॉपुलेशन थे जिसमें से 134 केसेस मेंटल इलनेस के थे जिसमें सबसे हाई रेशियो जनरल डिस्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का है। जुलाई 2018 के एक आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान में मेंटल डिजीज़ में से तकरीबन 35% केस सिर्फ डिप्रेशन के हैं और सुइसाइड के 90% केसेस डिप्रेशन के रहे हैं। ओवरथिंकिंग की वजूहात क्या हैं? आखिर ओवरथिंकिंग का ये सिलसिला कैसे शुरू होता है? 1. ज़ाती और मुआशरती ताल्लुकात में उतार चढ़ाव। 2. मआशी सियासी बहरान। 3. अपने करीबी रिश्तों से लंबे अरसा तक दूर रहना। 4. जिस्मानी अलत बीमारी। 5. माजी का कोई हादसाती वाक़या। रिसर्च के मुताबिक ये ज़्यादा सोचने की आम वजूहात हैं। अगर ज़्यादा सोचना ओवरथिंकिंग मनफी सोचना इतनी ही बड़ा मसला बन सकता है तो आखिर इस मसले से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी सोचें तो बस दिमाग में खुद ही आ जाती हैं। आखिर हम अपनी सोचों पर काबू कैसे पा सकते हैं? आप अपने माहौल में थोड़ी सी तब्दीली और मुंदरजा झैल अक़दाम पर अमल करके इससे बच सकते हैं। आपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर करके इसकी मदद कर सकते हैं। 1. अपने दिन का एक टाइम टेबल तरतीब दे जिसमें आपके तमाम ज़रूरी कामों का वक्त तरतीब दिया गया हो और फिर इसी के मुताबिक अपने काम करने की कोशिश करे। 2. अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मील जौल बढ़ाई और तन्हाई में ना रहे। 3. अपने आसपास चीज़ों का बगौर जायज़ा ले और सोचें कि उन चीज़ों में मज़ीद बेहतरी कैसे लाई जा सकती है और फिर उनको बेहतर बनाने पर काम करे। ऐसे आप मनफी सोचने से बची रहेंगे और अपना ज़हन बेहतरी की तरफ राग़िब कर सकेंगे। 4. मुफीद कुतुब का मुताला करे जो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करे। 5. अपने ज़िंदगी में दरपेश मसाइल का हल तलाश करे। इसके लिए आप अपने किसी दोस्त की मदद भी ले सकते हैं। आप खुद प्रॉब्लम फ्यूकोस्ट अप्रोच और प्रॉब्लम फोकस्ड थिंकिंग का इस्तेमाल करके आप खुद भी अपने तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम फोकस्ड अप्रोच पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, वो भी बन जाएगी। 6. खुद को मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें। 7. अगर फिर भी सोचें आप पर हावी होने लगे तो आप एक कागज़ लें और इस पर लिखना शुरू कर दीजिए। इस तरह दिमाग को आपकी लिखाई का मुकाबला करने के लिए रफ्तार कम करनी पड़ेगी और इस तरह ज़्यादा सोचने का मसला कम हो जाएगा। जब आपका ज़हन सोचों से फारिग हो जाए तो अपना लिखा हुआ सफ़हा पढ़े और अपनी सोचों का जायज़ा ले कि वो किस समत यानी मनफी सोचों पर मुश्तमिल है, तो आप अपनी ज़िंदगी में मौजूद मुस्बत पहलुओं की निशानदेही करें और उनको भी एक कागज़ पर लिख कर उन पर अल्हम्दुलिल्लाह कहीं।